हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अकबर बीरबल के 3 सवाल। पहला, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज नहीं है और कल भी नहीं रहेगा? तीसरा सवाल, ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इसी पर अकबर बीरबल का ये कहानी सुनते हैं। एक दिन बादशाह अकबर ने ऐलान किया कि जो भी मेरे सवालों का सही जवाब देगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। पर कुछ इस प्रकार है, ऐसा क्या है जो आज भी है और कल भी रहेगा? दूसरा, ऐसा क्या है जो आज भी नहीं है और कल भी नहीं होगा? ऐसा क्या है जो आज तो है लेकिन कल नहीं होगा? इन तीनों सवालों के उदाहरण भी देने थे। उदाहरण के साथ साबित करना था। किसी को भी चौतराए भरे इन 3 सवालों का जवाब नहीं सूझ रहा था। तभी बीरबल बोला, हुजूर, आपके सवालों का जवाब मैं दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ शहर का दौरा करना पड़ेगा, तभी आपके सवाल का सही ढंग से हल हो जाएगा। अकबर और बीरबल ने भेष बदला और सूफियों का बना हुआ कपड़ा पहनकर निकल पड़े। कुछ ही देर बाद बाजार में खड़े थे। फिर दोनों एक दुकान में घुस गए। बीरबल ने दुकानदार से कहा, हमें बच्चों की पढ़ाई के लिए मदरसा बनाना है, तुम हमें इसके लिए 10,000 रुपया दे दो। जब दुकानदार ने अपने मुनीम से कहा कि इन्हें 1,000 रुपये दे दो, तो बीरबल बोला, जब मैं तुमसे रुपये ले रहा हूँ तो तुम्हारे सिर पर जूता मारूंगा। हर 1 रुपये के पीछे 1 जूता पड़ेगा। बोलो, तैयार हो? यह सुनते ही दुकानदार ने नौकर का पारा चढ़ गया और वह बीरबल से 2-2 हाथ करने आगे बढ़ गया। लेकिन दुकानदार ने नौकर को शांत करते हुए कहा, मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मुझे विश्वास दिलाना होगा कि मेरा पैसा इसी नेक काम में खर्च होगा। ऐसा कहते हुए दुकानदार ने सिर झुका लिया और बीरबल से बोला कि जूता मारना शुरू करे। तब बीरबल और अकबर बिना कुछ कहे सुने दुकान से बाहर निकल गए। दोनों चुपचाप चले जा रहे थे। तभी बीरबल ने मौन तोड़ते हुए बोला, बंदा परवर, दुकान में जो कुछ हुआ उसका मतलब है कि दुकानदार के पास आज पैसा है और उस पैसे को नेक कामों में लगने की नियत भी है, जो उसे आने वाले कल भविष्य में नाम देगी। एक मतलब यह भी है कि अपने नेक कार्यों में वह जन्नत में अपनी जगह पक्की कर लेना चाहता है। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जो कुछ उसके पास आज है कल भी उसके साथ होगा। यह आपके पहले सवाल का जवाब है। फिर वे चलते हुए एक भिखारी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी उसे कुछ खाने को दे रहा है और वह खाने का सामान उस भिखारी की जरूरत से कहीं ज्यादा थी। तब बीरबल ने उस भिखारी से बोला कि हम भूखे हैं, कुछ हमें भी दे दो खाने के लिए। यह सुनकर भिखारी बरस पड़ा, भागो यहाँ से, जाने कहां से आ जाते हैं मांगने के लिए। तब बीरबल बादशाह से बोला, यह रहा हुजूर आपका दूसरा सवाल। यह भिखारी ईश्वर को खुश करना नहीं जानता। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ इनके पास आज है वो कल नहीं होगा। दोनों फिर आगे बढ़ गए। उन्होंने देखा कि एक तपस्वी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहा है। बीरबल ने पास जाकर उसके सामने कुछ पैसे रखे। तब वह तपस्वी बोला, इसे हटाओ यहाँ से, मेरे लिए यह बेईमानी से पाया गया पैसा है, ऐसा पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब बीरबल बोला, हुजूर, इसका मतलब यह हुआ कि अभी तो नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है। आज यह तपस्वी सभी सुखों को नकार रहा है, लेकिन कल यही सब सुख इसके पास होंगे। और हुजूर, चौथी मिसाल आप खुद हैं। पिछले जन्म में
आपने शुभ कर्म किए थे, जो यह जमीन आप शानो शौकत के साथ बिता रहे हैं। किसी चीज की कोई कमी नहीं है। यदि आपने इसी तरह ईमानदारी और न्यायपूर्वक राज करना जारी रखेंगे तो कोई कारण नहीं है कि यह सब कुछ कल भी आपके पास न हो। लेकिन यह न भूले, यदि आप राह भटक गए हैं तो कुछ साथ नहीं रहेगा। अपने सवालों को बुद्धिमत्ता पूर्वक चतुराई भरे जवाब सुनकर बादशाह अकबर बेहद खुश हुए और बीरबल को ढेर सारा इनाम दिए। दोस्तों, अकबर बीरबल की इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।